कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला शो बैरिस्टर बाबू में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, शो की कहानी में अब एक नया अंदाज सामने आने वाला है बोंदिता का। जी हाँ, अगर आप है शो के डेली व्यूअर्स तो आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से अनिरुद्ध और बोंदिता के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरह से दोनों के बीच में सौदामिनी द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। अनिरुद्ध बोंदिता के खिलाफ खड़ा है और बोंदिता ये चीज सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ही बोंदिता ने एक नया तरीका अपनाया है। बोंदिता ने लिए 2 नारियल के खोल और एक धागा। उसके बाद दोनों को आपस में बांध कर पहुंच गई है अनिरुद्ध के पास और कहती है कि चलिए पति बाबू अब बात करते हैं। अनिरुद्ध कहता है क्या है बोंदिता, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। पर बोंदिता की क्यूटनेस के सामने अनिरुद्ध भी फीके पड़ जाते हैं और बात करने लग जाते हैं। उसके बाद अनिरुद्ध से बात करती है बोंदिता, लेकिन बोंदिता के अंदाज में नहीं, बोंदिता की माँ के अंदाज में, और पूछती है कि मैं बोंदिता की माँ बोल रही हूँ, आप बोंदिता के पति बाबू हैं, क्या आपको बोंदिता पर विश्वास नहीं है? क्या आपको लगता है कि बोंदिता सच में ये सब कर सकती है? क्या बोंदिता सच में टीचर को मार सकती है? क्या सच में बोंदिता के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सारे सच हैं? जबकि बोंदिता ने तो आपके कहने पर ना रसगुल्ले खाए हैं, ना ही पानी पिया है। उसके बाद जब आपने बोला किताब उठानी है तो किताब उठाई, और काका ससुर ने जब कहा कि किचन का काम करना है तो रसोई घर में जाकर काम भी किया है। फिर आप बोंदिता को बदमाश बोंदिता कैसे कह सकते हैं? आपको नहीं लगता आपको शाबाश बोंदिता कहना चाहिए? इसके बाद अनिरुद्ध कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे सच झूठ का अभी तक कुछ भी नहीं पता है, और ना मैंने बोंदिता को झूठी कहा है, ना ही मैंने बोंदिता की बात पर अविश्वास किया है। बल्कि जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मैं किस कहानी पर यकीन करता? सिर्फ मेरे सामने 2 कहानियाँ थी और अभी तक मैंने दोनों कहानियाँ सुनी है। मैंने फैसला कुछ भी नहीं लिया है। फैसला भी लूँगा तो बड़ी सोच समझ कर लूँगा, और बोंदिता सच में बहुत ही अच्छी है। ये बात सुनकर बोंदिता फिर से अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या आपको अभी भी अपनी पत्नी यानी कि बोंदिता पर विश्वास नहीं है? इसके बाद अनिरुद्ध चुप हो जाते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि मैं अभी सच और झूठ का पता नहीं लगा पाया हूँ। जिस तरह से जिस नए अंदाज में बोंदिता ने अनिरुद्ध से अपने दिल की बात पूछ ली है, अब इस बात के बाद अनिरुद्ध क्या करेंगे? भाई बोंदिता ने अनिरुद्ध को इमोशनल तो कर दिया है, अब क्या अनिरुद्ध बोंदिता की बात पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बी टाउन न्यूज़ की रिपोर्ट।